नमस्ते। तो आज हम इस वीडियो में गोकुलदास एक्सपोर्ट लिमिटेड इस कंपनी का जो शेयर है उसके बारे में फुल इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखेंगे, जिसमें हम कंपनी का पूरा बिजनेस ओवरव्यू करेंगे। साथ ही में इस बिजनेस में कंपनी के फाइनेंशियल केस है उसके बारे में फुल इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखेंगे, और साथ ही में रिसेंटली कंपनी ने जो एक्विजिशन किया है उसके बारे में भी हम डिटेल्स देखने वाले हैं। तो सबसे पहले कंपनी का जो बिजनेस का ओवरव्यू है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो गोकुलदास एक्सपोर्ट ये कंपनी वाइड रेंज ऑफ गारमेंट्स जो कि मेन वुमेन और चिल्ड्रन के लिए यूज़ होता है उसकी डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स करती है। और साथ ही में कंपनी वेरियस गारमेंट से वो लीडिंग इंटरनेशनल फैशन ब्रांड और रिटेलर से उनको यहाँ पर उसकी जो नीड्स है उसके मुताबिक यहाँ पर प्रोवाइड करती है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन देखने से पता चलता है कि कंपनी गारमेंट से रिलेटेड जो काम है वो यहाँ पर करती है। तो एक टेक्सटाइल से रिलेटेड कंपनी का बिजनेस है जो कि एक अच्छा बिजनेस है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से टेक्सटाइल सेक्टर में हमें थोड़ा सा अप एंड डाउन्स देखने को मिले। तो उसका इम्पैक्ट हमें इस कंपनी के ऊपर देखने को मिलता है या फिर नहीं, वो भी हमें यहाँ पर चेक करना पड़ेगा। इसके बाद हम कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ देखेंगे। तो इस कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ अगर हम देखेंगे तो कंपनी के पास 20+ प्रोडक्शन यूनिट है, जिसमें कंपनी 15,000+ ऑपरेशनल मशीन, साथ ही में 28,000+ एम्प्लॉयज़, और साथ ही में अगर हम कंपनी की एनुअल कैपेसिटी देखेंगे तो कंपनी लगभग 36 मिलियन पीसेस है वो यहाँ पर गारमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिली। तो कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ देखेंगे तो बहुत ही अच्छी नज़र आ रही है, जिस वजह से कंपनी कंसिस्टेंट अपने कस्टमर्स को एक अच्छा प्रोडक्शन यहाँ पर डिलीवर कर सकती है। और साथ ही में कंपनी ने 3 यूनिट से उसका एक्सपांशन किया है, जिसमें कर्नाटक, तमिलनाडु हमें देखने को मिले। और उसके साथ में कंपनी का जो मध्य प्रदेश का एक्सपांशन है उसका वर्क्स थे वो यहाँ पर स्टार्टिंग मतलब प्रोसेस में हमें यहाँ पर देखने को मिला है। तो कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए और एक्सपांशन कर रही, जो कि एक अच्छा साइन है। इसके बाद कंपनी का कैपेक्स प्लान अगर हम देखेंगे तो FY22 में कंपनी ने लगभग 84 करोड़ का टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर यहाँ पर किया है। और साथ ही में कंपनी 130 करोड़ का जो कैपेक्स है वो आने वाले 2 फाइनेंशियल ईयर में अपने बिजनेस के ऊपर करने वाली। और साथ ही में एडिशनल अगर हम देखेंगे तो ऑनगोइंग्स और एग्जैक्टिंग जो प्रोजेक्ट्स है उसमें कंपनी 110 करोड़ का कैपेक्स यहाँ पर करने वाली है। तो एक्सपांशन के साथ ही में अगर हम देखेंगे तो उसको अच्छा ग्रोथ करने के लिए कंपनी कैपेक्स भी कर रही है, जो कि कंपनी के बिजनेस को आने वाले दिनों में और यहाँ से अच्छा ग्रोथ कर सकता है। और उसके बाद कंपनी के अगर हम लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशन क्लाइंट्स के साथ देखेंगे, जिससे कंपनी का बिजनेस कंसिस्टेंट चलता है, तो कंपनी ने बहुत ही अच्छे लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप है वो अपने कस्टमर्स और सप्लायर के साथ किए। और उसमें अगर हम देखेंगे तो बहुत ही रेप्यूटेड हमें ग्लोबल्स रिटेल्स यहाँ पर देखने को मिले, जिसमें कंपनी के पास नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में सबसे ज़्यादा कस्टमर्स हमें यहाँ पर देखने को मिले। और क्लाइंट्स में अगर हम देखेंगे तो टॉप 10 क्लाइंट्स कंपनी के लगभग 90% का रेवेन्यू वो यहाँ पर जनरेट करते हैं। तो लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशन क्लाइंट्स के साथ यहाँ पर कंटिन्यू करना ये कंपनी के बिजनेस के लिए एक अच्छा साइन होता है, क्योंकि कोई भी कंपनी किसी भी कंपनी के ऊपर तभी भरोसा कर दे जब उस कंपनी के बिजनेस में और कंपनी के प्रोडक्ट्स में क्वालिटी हो। और कंपनी का जो लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप है उससे ये पता चलता है कि कंपनी के प्रोडक्ट्स है वो कितने अच्छे हैं। तो कंपनी का ओवरऑल अगर हम बिज़नेस देखेंगे तो एक अच्छे बिजनेस में कंपनी काम करती है। साथ ही में कंपनी के क्लाइंट्स भी देखेंगे तो इंटरनेशनल हमें रेप्यूटेड क्लाइंट्स यहाँ पर देखने को मिले, जिसमें कंपनी के साथ लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप है। कंपनी का कैपेक्स प्लान भी अगर हम देखेंगे तो बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा है। साथ ही में कंपनी ने वेरियस एक्सपांशन यहाँ पर की, जिस वजह से कंपनी की आने वाले समय में अच्छी ग्रोथ हो सकती है। और साथ ही में कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ भी देखेंगे तो बहुत ही अच्छा, जिस वजह से कंपनी की प्रोडक्शन है वो कंपनी बहुत ही अच्छे से कंसिस्टेंट यहाँ पर कर सकती है। तो ओवरऑल कंपनी का बिजनेस सेगमेंट देखेंगे तो बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा है, जो कि कंपनी के बिजनेस को आने वाले समय में यहाँ से और ग्रोथ कर सकता है। और उसके बाद कंपनी ने जो एक्विजिशन किया उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे तो कंपनी ने दुबई बेस्ड एट्रैक ग्रुप का यहाँ पर 10% का एक्विजिशन किया है, जो कि इस कंपनी के बिजनेस को आने वाले समय में और यहाँ पर ग्रोथ कर सकता है। और इसी वजह से कंपनी के शेयर में हमें पिछले 1-2 दिनों से बहुत ही अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। इसके बाद कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो 5,300 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। तो एक स्मॉल कैप सेगमेंट से रिलेटेड कंपनी है। इसके बाद कंपनी का स्टॉक का पी रेशियो देखेंगे तो 32 है, तो ठीक ठाक वैल्यूएशन पर कंपनी का शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। इसके बाद कंपनी का ROC देखेंगे तो 23.1 और कंपनी का ROE 21.1% का है। तो दोनों मेजर रेशोज़ में मतलब इंपॉर्टेंट रेशोज़ में कंपनी बहुत ही अच्छे नंबर डिलीवर कर रही है। और उसके बाद कंपनी का फेस वैल्यू देखेंगे तो 5 रुपीज़ है। तो आने वाले समय में कंपनी का जो शेयर है वो हमें स्प्लिट भी होते हुए देखने को मिल सकता है।
इसके बाद कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हम देखेंगे। तो सबसे पहले कंपनी का उसमें सेल्स देखेंगे। तो मार्च 18 में कंपनी का सेल्स 1000 करोड़ का था, जो कि अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में देखेंगे तो बढ़कर 2000 करोड़ के यहाँ पर ऊपर गया है। तो लगभग डबल की जो ग्रोथ है वो पिछले 6 से लेकर 7 साल में कंपनी ने अपने सेल्स में दिखाई है। और कंसिस्टेंट अगर हम देखेंगे तो 1-2 साल छोड़कर कंपनी का सेल्स में कंसिस्टेंट यहाँ पर ग्रोथ हुआ है। और इस सेल्स के कंपेरेटिवली देखेंगे तो कंपनी का जो एक्सपेंस है वो मैक्सिमम टाइम कम हुआ है, जिस वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखेंगे तो कंपनी मैक्सिमम टाइम यहाँ पर प्रॉफिट कर रही है। सिर्फ मार्च 18 में कंपनी लॉस में देखने को मिली थी। उसके बाद देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो हमें मार्च 19 से लेकर ट्रेलिंग 12 मंथ्स तक कंसिस्टेंट बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो मार्च 19 में 62 करोड़ का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो बढ़कर 260 करोड़ का हमें ट्रेलिंग 12 मंथ्स में देखने को मिला है। तो लगभग 4 टाइम्स की जो ग्रोथ है वो कंपनी ने पिछले 6 सालों में अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में की है। और उस साथ ही में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर हम देखेंगे तो पहले 10% के नीचे कंसिस्टेंट देखने को मिला था, जो कि पिछले 3 सालों में कंपनी ने इसको भी गेन करके 10% के ऊपर लाया, जो कि ये भी बहुत ही अच्छा साइन है। और उसके बाद कंपनी का हम नेट प्रॉफिट देखेंगे तो मार्च 18 में कंपनी ज़रूर 31 करोड़ के लॉस में थी, लेकिन इसके बाद कंपनी ने अपना जो नेट प्रॉफिट है वो कंसिस्टेंट यहाँ पर गेन किया और मार्च 19 में 26 करोड़ का नेट प्रॉफिट है उसको बढ़ाकर अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 166 करोड़ का किया है। तो लगभग 6 टाइम्स की जो ग्रोथ है वो पिछले 6 सालों में कंपनी ने नेट प्रॉफिट में की है। और उसके साथ ही में अर्निंग पर शेयर के नंबर्स भी देखेंगे तो कंसिस्टेंट इसमें भी हमें यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली है। तो मार्च 19 में ये 5 था, जो कि अभी बढ़कर 27 के ऊपर गया है। तो अर्निंग पर शेयर और नेट प्रॉफिट कंपनी का बढ़ना कंपनी के बिजनेस के लिए और कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक अच्छा साइन होता है, क्योंकि किसी भी कंपनी का जो शेयर है वो उसी मल्टीप्लाई में बढ़ता है जिस मल्टीप्लाई में कंपनी का नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर बढ़ता है। और इस कंपनी का नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर जिस तरह बढ़ रहा है उस वजह से कंपनी के शेयर में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली और अच्छे रिटर्न से वो कंपनी ने शेयर होल्डर के लिए दिए। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में सभी सेगमेंट में कंपनी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर डिलीवर किया है। और उसके बाद कंपनी की बैलेंस शीट हम देखेंगे, जिसमें कंपनी के रिजर्व देखेंगे तो मार्च 23 अभी 856 करोड़ के, और उसके कंपेरेटिव अगर हम कंपनी का बोरंग्स देखेंगे तो 154 करोड़ का है। तो कंपनी अपने ऊपर का बोरंग्स है वो कंसिस्टेंट यहाँ पर रिड्यूस कर रही है और उसके कंपेरेटिवली कंपनी के जो रिजर्व है वो बहुत ही अच्छे से गेन हुए और इसी वजह से कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो हमें बहुत ही स्ट्रांग होते हुए देखने को मिली है। तो जिस तरह कंपनी अपने ऊपर का बोरंग्स कंसिस्टेंट यहाँ पर कम कर रही है उस वजह से कंपनी के जो नेट प्रॉफिट के नंबर से उसमें हमें अच्छी यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली, क्योंकि इस वजह से मतलब जिस तरह बोरंग्स कम है उस वजह से कंपनी को इंटरेस्ट भी कम चुकाना पड़ रहा है, जो कि कंपनी के नेट प्रॉफिट को बढ़ने में हेल्प कर रहा है। और जिस तरह कंपनी का बोरंग कंसिस्टेंट कम हो रहा है उस वजह से नेट प्रॉफिट की जो ग्रोथ है वो हमें आने वाले समय में बहुत ही अच्छे से देखने को मिल सकती है, क्योंकि कंपनी का सेल्स भी बढ़ रहा है और बोरंग्स भी कम हो रहा है, जो कि कंपनी के नेट प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा साइन है। और उसके बाद कैश फ्लोज देखेंगे तो कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो पिछले 2 सालों में कंपनी ने प्लस में जनरेट किया है, जो कि इससे पहले थोड़ा हमें नेगेटिव में और ज़ीरो यहाँ पर देखने को मिला था। तो नेट कैश फ्लो में भी कंपनी ने पिछले 2 सालों में कंपनी ने नेट कैश फ्लो में भी इम्प्रूवमेंट की है, लेकिन कंपनी को कंसिस्टेंट नेट कैश फ्लो अच्छा जनरेट करना है तो कंपनी को फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जो नंबर मैक्सिमम टाइम लॉस में जा रहे हैं वो प्लस में लाने पड़ेंगे, क्योंकि कंपनी सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कंसिस्टेंट अपने नंबर से वो गेन कर रही है, जो कि एक अच्छा साइन है। लेकिन इसके साथ ही में इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जो लॉस है वो कंपनी अगर कम करेगी तो कंपनी का नेट कैश फ्लो है वो कंसिस्टेंट आने वाले समय में पॉजिटिव में जनरेट हो पाएगा। तो ये इम्प्रूवमेंट कंपनी को कंसिस्टेंट यहाँ पर करनी पड़ेगी। और उसके बाद कंपनी का डेप्टर डेज अगर हम देखेंगे तो मार्च 18 में कंपनी के डेप्टर डेज 77 थे, जो कि अभी रिड्यूस होकर 22 हुए। तो कंपनी के डेप्टर डेज कम होना एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है, क्योंकि कोई भी कंपनी अपने जो डेप्टर डेज है वो यहाँ पर कम कर दिए तो उस वजह से कंपनी को डेप्टर से पेमेंट लेने में कम समय लगता है, जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए एक अच्छा साइन होता है। और उसके बाद इन्वेंट्रीज देखेंगे तो कंपनी के मार्च 18 में 121 थे, जो कि अभी रिड्यूस होकर 91 हमें मार्च 23 में यहाँ पर देखने को मिला है। तो अभी 100 डेज़ के नीचे कंपनी के इन्वेंट्रीज आए, जो कि एक अच्छी इंप्रूवमेंट कंपनी ने दिखाई है। लेकिन कंसिस्टेंट कंपनी को ये इन्वेंट्रीज है वो 100 के नीचे और उससे कंसिस्टेंट रिड्यूस करके दिखाने पड़ेंगे, तभी कंपनी अपने जो इन्वेंट्रीज है वो यहाँ पर जल्दी बेच पाएगी, जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए एक अच्छा साइन होगा। और लास्ट में कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो कंपनी के प्रमोटर के पास 11% की हिस्सेदारी है
और पिछले कुछ समय से देखेंगे तो प्रमोटर की हिस्सेदारी कंपनी में कम हो रही है। लेकिन इसके साथ ही में अगर हम देखेंगे तो कंपनी में एफआईज की हिस्सेदारी कंसिस्टेंट यहाँ पर बढ़ी है, जो कि अभी इस क्वार्टर में 16% की है। और उसके साथ ही में अगर हम डीआईज की हिस्सेदारी देखेंगे तो कंपनी में बढ़कर 32% की हुई है। और उसके कंपेरेटिवली पब्लिक की हिस्सेदारी देखेंगे तो मार्च 21 में 54% थी, वो अब रिड्यूस होकर 40% की देखने को मिली। तो कंपनी में प्रमोटर की हिस्सेदारी कम होना एक नेगेटिव बात है, लेकिन वो हिस्सेदारी एफआईज और डीआईज के पास अगर जाए तो कंपनी के बिजनेस के लिए एक अच्छा साइन होता है, जो कि इस कंपनी के बारे में अभी हमें देखने को मिला है। तो ओवरऑल अगर हम गोकुलदास एक्सपोर्ट कंपनी के बारे में देखेंगे तो कंपनी बहुत ही अच्छे बिजनेस में काम करती है। और साथ ही में कंपनी के क्लाइंट्स भी अगर हम देखेंगे तो बहुत ही लॉन्ग स्टैंडिंग है, जो कि कंपनी के बिजनेस को आने वाले समय में बहुत ही अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं। और साथ ही में कंपनी ने बहुत ही अच्छा एक्सपेंशन और कैपेक्स प्लान है वो फ्यूचर को ध्यान में रख कर किया है, जो कि एक बहुत ही अच्छा साइन है। और साथ ही में रिसेंटली कंपनी ने एक्विजिशन किया है, जो कि कंपनी के बिजनेस को आने वाले समय में ग्रोथ करने में बहुत ही अच्छी हेल्प कर सकता है। और साथ ही में कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देखेंगे तो कंपनी का सेल्स का ग्रोथ कंसिस्टेंट बढ़ रहा है, जिस वजह से कंपनी के नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर के नंबर से उसमें कंपनी ने बहुत ही अच्छी ग्रोथ यहाँ पर की है। और साथ ही में कंपनी का बोरंग्स कम हो रहा है, कंपनी के रिजर्व बढ़ रहे, कंपनी ने कैश फ्लो में अच्छे नंबर डिलीवर किए पिछले 2 सालों में। और साथ ही में कंपनी का डेप्टर डेज और इन्वेंट्री डेज में भी कंपनी अच्छी इंप्रूवमेंट कर रही है। और साथ ही में कंपनी में एफआईज और डीएस की हिस्सेदारी भी देखेंगे तो कंसिस्टेंट बढ़ रही है। और ये सभी रीज़न है कि इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस और कंपनी का जो शेयर है वो इन्वेस्टमेंट के नज़र से बहुत ही अच्छा हमें यहाँ पर देखने को मिला है। और इन सब रीज़न की वजह से हम इस कंपनी में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन कंपनी का शेयर अभी हाई प्राइस पर चल रहा है, तो इस वजह से बड़ी इन्वेस्टमेंट का रिस्क अभी हम हाई प्राइस पर नहीं ले सकते। तो थोड़े से करेक्शन में अगर कंपनी का शेयर मिलता है तो हम एक अच्छी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। और साथ ही में जिनके भी पास इस कंपनी का शेयर है वो यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करके इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के परस्पेक्टिव से यहाँ पर होल्डिंग कर सकते हैं। तो ओवरऑल कंपनी का जो शेयर है वो इन्वेस्टमेंट के लिए नज़र से अगर हम देखेंगे, मतलब लॉन्ग टर्म के परस्पेक्टिव से तो बहुत ही अच्छा है। और इसी वजह से हम इस कंपनी में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कर सकते हैं।